रशीद चौधरी साहब, जो सवाल हाँ आसमा साहिबा आपसे पूछ रही थी, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि वे तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के करीब जा रहे हैं और अल्लाह करे कि सियासी इस्तेहकाम भी आए, लेकिन मेरा सवाल जो था वो ये था कि ये जो पोस्ट इलेक्शन इतने इल्ज़ामात आके इस इलेक्शन को धुंधला दिया है, लोगों को उठाया जा रहा है, कागजात नहीं जमा होने दिए जा रहे, पकड़ धकड़ हो रही है, इस पे कोई रिपोर्ट आपकी नहीं आई अभी तक? नहीं, हमारी चूंकि जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स है वो अमूमन इलेक्शन के बाद होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी बाद में आती हैं, तो हमारी जो रिपोर्ट होगी वो ऑल इनकम्प्रेसिंग होगी, जितने भी मामलात हैं शुरू से अब तक हमने ऑब्जर्व किए हैं उन सबको उसमें डिस्कस भी किया जाएगा और हम अपनी ओपिनियन भी देंगे। और इससे पहले हम जब ये नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन की बात हुई थी तो उस वक्त हमने एक मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन से कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो फैसले हैं उनको उनकी वेबसाइट पे अपलोड किया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो रिजेक्शंस हुई हैं इसकी वजूहत क्या थी, ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो। आपको क्या लगता है जी, वो डिबेट के भी डायनामिक्स हैं वो बहुत ही पॉलिटिकल हैं, टेक्निकल, उसमें जरूरी है कि इस तरह की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो मौजूद हो ताकि लोग अपनी राय बनाते वक्त उनके सामने कोई मालूमात मौजूद हो। बिल्कुल। आपने एज एन ऑब्जर्वर आपने एज एन ऑब्जर्वर क्या देखा इस इलेक्शन को? सारी बात है, एक प्री इलेक्शन की आपकी रिपोर्ट होगी, एक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की आपकी रिपोर्ट होगी, तो आपने एज एन ऑब्जर्वर क्या देखा? ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का हम नारा सुनते रहे, तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी की जानिब से लगा, MQM ने कहा, कभी ANP ने कहा, PTI ने कहा, तो आपको क्या लगा ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला ठीक था सबके लिए? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड पे जो बहस है, जो चीज़ है वो तो मौजूद है कि पॉलिटिकल पार्टीज सरेआम इल्ज़ाम लगाती हैं कि बहुत सारी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इंतखाबी निशान छिना है एक अदालती फैसले के नतीजे में, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं जो गुजारिश कर रहा था कि हमारी प्री इलेक्शन एनवायरनमेंट की असेसमेंट है वो भी हमारी रिपोर्ट का हिस्सा होगी जो हम इलेक्शन के बाद जारी करेंगे। लेकिन जैसा वैसे अगर अब मैं आपसे अब पूछूं कि जो अब तक की आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, तो क्या शेयर करेंगे आप? जी, हमारी जो हमने जो ज़्यादा एनालिसिस किए हैं, हमने आज ही एक एनालिसिस शेयर किया है कि जो ख़वातीन कैंडिडेट्स जो 5% वाला जो कोटा की कंप्लायंस है वो कितनी पार्टीज ने की है, उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टीज फॉल्टर कर रही हैं जो इस वक्त पार्टीज हैं। और इसके अलावा हम जो ऑब्जर्वेशन है हमारी कैंपेन पीरियड की, इसकी बेसिस पे जिस तरह मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन हम जारी करेंगे, और एक हम अभी भी स्टेटमेंट आज हम जारी कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और सियासी जमातों को इलेक्शन वाले दिन किन किन मामलात पे फोकस करना चाहिए ताकि हम इन इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो मेंटेन कर सके। क्योंकि इस वक्त जो उम्मीद है वो ये है कि इस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज बावजूद अपनी शिकायत के और अपनी तमाम तरह जो ग्रीवेंसेस उनके हैं, इसके बावजूद वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो होपफुल हैं। और हमने जो एक लिस्ट बनाई है पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो कानून के अंदर कौन कौन किस तरह की चीजें हैं कि उनकी कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए, तो हम किस कंट्रोवर्सी फ्री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और जो इलेक्शंस हैं वो शायद उनकी जो आउटकम है वो एक्सेप्ट हो जाए, लार्जली एक्सेप्ट। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज स्टेटमेंट आपके साथ भी हम शेयर करेंगे और हम सारे मीडिया के साथ और जो इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रशीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।